गोंडा में दबंगों का आतंक, परिवार की भूमि पर किया कब्जा, मुख्यमंत्री से लगाई न्याय की गुहार। जनपद गोंडा के विकासखंड नवाबगंज से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां दबंग प्रवृत्ति के लोगों ने एक परिवार की पुश्तैनी भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया है। पीड़ित मदन केसरवानी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है और अपने परिवार की सुरक्षा की मांग की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मदन केसरवानी, निवासी मोहल्ला संचरही, निकट घंटाघर, नवाबगंज, जनपद गोंडा, ने बताया कि उनके बाबा स्वर्गीय रामजी लाल ने वर्ष 1994 में ग्राम ऊंचे पूर्व दुल्लापुर मुस्तकम, परगना नवाबगंज, तहसील तरबगंज स्थित गाटा संख्या 351 की भूमि को विधिवत बैनामा करवाकर खरीदा था। उस भूमि पर परिवार द्वारा दुकानें एवं एक हॉल कमरा निर्मित किया गया था, लेकिन हाल ही में गांव के दबंग राम मूरत निषाद एवं उनके पुत्रगण जय सिंह, नर सिंह, मनोज उर्फ पप्पू और गोली निषाद ने जबरन उक्त भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया। पीड़ित का आरोप है कि न केवल भूमि पर कब्जा कर लिया गया, बल्कि उसके घर में रखा सामान भी दबंगों ने अपने कब्जे में ले रखा है और विरोध करने पर धमकियां दे रहे हैं। पीड़ित ने इस पूरे मामले की शिकायत स्थानीय पुलिस और प्रशासन से भी की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी है। विपक्षी गण प्रशासन को गुमराह करने के लिए ये दलील देते हैं कि भूमि विवाद कोर्ट में विचाराधीन है, जबकि पीड़ित के अनुसार उक्त मुकदमे का गाटा संख्या 351 से कोई लेना देना नहीं है। मदन केसरवानी ने मुख्यमंत्री को भेजे गए प्रार्थना पत्र में यह मांग की है कि भूमि का राजस्व अभिलेखों और बैनामा के आधार पर भौतिक सत्यापन कराया जाए। दबंगों को पुलिस बल की मदद से हटाकर भूमि व भवन की सुपुर्दगी पीड़ित को दी जाए। उनके परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए। झूठे मुकदमों या उत्पीड़न की साजिश रचने वाले तत्वों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। पीड़ित परिवार में वृद्ध माता, बहन, भाभी और 2 नाबालिग भतीजियां भी हैं, जो आज भय और मानसिक तनाव में जीने को विवश हैं। अब देखना ये होगा कि क्या शासन प्रशासन इस पीड़ित परिवार की सुनवाई करेगा या फिर दबंगों का आतंक इसी तरह जारी रहेगा। जब प्रशासन के सारे दावे फेल हो रहे हो और आम जनमानस न्याय के लिए भटक रहा हो, तो आखिर में वो जाए तो जाए कहां? वो किससे अपनी शिकायत करे और किसके पास जाए जिससे कि उसको न्याय मिले? मैं अमित कुमार श्रीवास्तव, रीजनल ब्यूरो चीफ, देवी पाटन मंडल गोंडा। आज मैं गोंडा जिले के नवाबगंज कस्बे में मैं मौजूद हूं। मेरे साथ कुछ पीड़ित व्यक्ति बैठे हुए हैं, जिनकी जमीन पर दबंगों ने लगभग 10 साल से कब्जा करके रखा हुआ है। न्याय की आस में वे लोग थाने का चक्कर लगा रहे हैं। पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना दी गई। जिले के आला अधिकारी डीएम को भी उन्होंने लिखित सूचना दी। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी उन्होंने ऑनलाइन आवेदन के जरिए सूचना दी है। अब देखने वाली बात यह है कि इन पीड़ितों को उन दबंगों से इनकी जमीन कब तक वापस मिलती है, पूरा मामला क्या है, इन्हीं की जवानी हम आप तक पहुंचाते हैं। क्या नाम है आपका? सर मदन केसरवानी मेरा नाम है। मदन जी, एक चीज ये बताइए कि कितने वर्षों से जो है जमीन आपकी कब्जा है, वो जमीन कहाँ की है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, सारी जानकारी बताएं। सर मेरा नाम मदन केसरवानी, मैं आपको पूरा नाम बता रहा हूँ, मदन केसरवानी है और मैं रहने वाला नवाबगंज थाने के हूँ। और मेरा ज़मीन जो है दुल्लापुर मुस्तकम, गांव ऊंचे पुरवा, परगना नवाबगंज, तहसील तरबगंज, जिला गोंडा। मेरे बाबा जी ने एक ज़मीन लिया था जो ऊंचे पुरवा गांव में है। उसी के बगल में जस्ट मेरे ज़मीन के जस्ट बगल में एक राम मूरत निषाद की ज़मीन भी है। तो बाढ़ के आने चक्कर में जैसे घर काफ़ी आना जाना था, परिचय था, तो कुछ गांव के लोग और कुछ हमारे पड़ोसी भी थे। तो बाढ़ आने के चक्कर में हमारे पास आए कि भैया हो चाचा कुछ दिन के लिए आप अपना मकान दे देते, काफ़ी बाढ़ आ गई, मेरा कच्चा मकान है, तो कुछ दिन बाढ़ जाने के बाद मैं खाली कर दूंगा।
तो वो कहकर ये बाबा मेरे पड़ोसी हैं, चलो एक दूसरे की मदद भी करते हैं, तो ये दे दिए जमीन, मकान भी दे दिए। तो वो समथिंग 10 साल 15 साल लगभग 10 से 15 साल समथिंग हो गया रह रहे थे। तो उसके बाद जब हम लोग गए खाली कराने के लिए, तो वो कह रहे हैं कि खाली नहीं करेंगे, जो करना कर लो। फालतू बात को हमको गाली देते हैं, मारने के लिए भी धमकी दे रहे हैं। यही सब बात हो रही थी। कई बार प्रशासन से मैंने भी लिखित और मौखिक दोनों भी जवाब दिया, मांगा भी, तो आज तक उस पर कोई मेरा कार्रवाई नहीं हुई। मुख्यमंत्री प्रोटोकॉल पे भी शिकायत किया, उसमें भी गलत रिपोर्ट भी लगा दिया गया कि उसमें मुकदमा है, ये है वो, कुछ भी मुकदमे नहीं है। जो कि मुख्यमंत्री पोर्टल पे जो आपने शिकायत की थी, तो ये इससे पहले की थी, उसके बाद आपने शायद दोबारा भी की? जी जी जी, पहले भी किए थे, अब उसके बाद दोबारा भी किया गया है, और उसके बाद अभी तक रिपोर्ट नहीं लगा दोबारा वाले में। अब देखते हैं। आज भी मैं कल थाने पे गया था, उसके बाद भी थाने वाले ने बुलाया, गए, एसडीएम साहब से भी मुलाकात हो, एसडीएम साहब ने कोई खुद से बात ही नहीं की है मुझसे। तो आप हमने सुना है कि आप शायद जिलाधिकारी के पास भी गए थे? जी हाँ, जिला अधिकारी के पास भी गए, उनसे भेंट भी नहीं हो पाई। कह रहे थे कि कहीं आना जाना है, इस चक्कर में भेंट नहीं हो पाई है। तो आप दोबारा फिर उनके पास जाएंगे? जी हाँ। तो आप लगभग वो 10 साल से जो कब्जा जमाए वहाँ पर बैठे हैं, जी, उनका नाम बताइए। राम मुहूर्त निषाद है, जय सिंह निषाद, नरसिंह निषाद, पप्पू निषाद और गोली निषाद। राम मुहूर्त के पुत्र हैं चारों, जिनका नाम जय सिंह, नरसिंह, पप्पू और गोली निषाद, ये सब है। तो आप जब वहाँ जाते हैं, जमीन आपकी है, आपके पास बैनामे का कागज है? जी हाँ, बैनामे कागज है मेरे पास, खतौनी उतनी सब में नाम चढ़ा हुआ बकायदा, खसरा खतौनी जितने डॉक्यूमेंट होते हैं, सारे डॉक्यूमेंट में हम लोगों का नाम भी है। ये नहीं हम लोग की कोई फेक आईडी मंगा ये बात कर रहे हैं बैनामा ये फर्जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे पेपर अवेलेबल मेरे पास है। गलत हम अगर गलत होते तो हम आप लोग का सहारा क्यों लेते हैं? चारों तरफ से मेरी कहीं सुनवाई नहीं हुई प्रशासन से। एक आप ही एक जरिया मेरे है, आप ही माध्यम से मैं कुछ कहना चाहता हूँ। देखते हैं अब इस पर क्या बात होती है। आप जो है प्रशासन से क्या चाहते हैं? मुझे न्याय मिले, मेरी जमीन खाली कराकर मुझे जब मेरे दबंगों द्वारा जमीन खाली कराई जाए, मुझे जमीन मुझे मिल जाए। आपके बगल ये कौन है? मेरे माता जी हैं। अच्छा, माता जी, आपके पिताजी? पिताजी का मेरा स्वर्गवास हो गया समथिंग 2 साल 1 महीना हो गया है। आपके तरफ से अगर मुझे न्याय नहीं मिला, मैं पूरे परिवार के साथ भूख हड़ताल पर बैठूंगा। तो आपने देखा कि ये जो पीड़ित हैं, लगभग 10 साल का वक्त एक बहुत लंबा वक्त होता है, और इतने लंबे वक्त से वो दबंग इनकी जमीन पर कब्जा जमाए बैठे हुए हैं। शासन और प्रशासन को इंडिया न्यूज टीवी 24 लाइव गुजारिश करता है कि शीघ्र अतिशीघ्र उन दबंगों से इनकी जमीन को खाली कर जो उचित कार्यवाही है उनके प्रति किया जाए और इनको इनकी जमीन वापस दिलाई जाए। मैं रीजनल ब्यूरो चीफ देवी पाटन मंडल गोंडा अमित कुमार श्रीवास्तव।